बहुजन समाज दोहरी विचारधारा में आज भी जी रहा है, कल भी जी रहा है और आगे भी शायद हो सकता है जिएगा, क्योंकि हम लोग अपने भोजन मिशन की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए यदि आपको भोजन मिशन को मजबूत बनाना है, भोजन लक्ष्य को पूरा करना है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव ज्योतिबा फुले जी तथागत बुद्ध सम्राट अशोक की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और भोजन समाज को शासक वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक विचारधारा लेकर चलनी पड़ेगी और एक विचारधारा के माध्यम से ही आप सत्ता पर काबिज भी हो सकते हैं, आपका धर्म भी मजबूत हो सकता है और आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी इनके कथावाचक हैं, जितने भी जागरण कीर्तन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करवाने वाले और सुनने वाले हमारे भोजन समाज के लोग होते हैं। वह सिर्फ मुट्ठी भर लोग होते हैं, वे लोग हमारे से चंदा लेकर हमारे से आर्थिक रूप से पैसा लेकर और धर्म का प्रचार करवाते हैं और सुनने के लिए भी हम लोग सबसे ज़्यादा पहले जाते हैं। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, हमारा भोजन समाज दोहरी विचारधारा में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है और इस दोहरी विचारधारा के द्वारा ही आज हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा, हमारे संत महापुरुषों ने जो हमें लक्ष्य दिया था, हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए जो संघर्ष किया था, हमारे संत महापुरुषों ने अपने संघर्ष और इतिहास के माध्यम से हमें जो रास्ता दिखाया, हमें बताया कि बहुजन समाज मूल निवासी है, बहुजन समाज इस भारत देश का शासक वर्ग रहा है। मगर आज क्या आपको लग रहा है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और 21वीं शताब्दी में कितना हम लोग कामयाब हैं अपने शासक वर्ग को बनाए रखने में, अपनी धर्म संस्कृति को बनाए रखने में? आप अनुमान लगाए और विचार करें कि पहले और आज के स्तर से हम कितना काम कर रहे हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी और इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। हमारी जो शासक वर्ग की जो नींव है, सम्राट अशोक के रूप में आज भी महसूस और उसको इतिहास के रूप में याद रख सकते हैं। साथियों, बहुजन समाज शासक वर्ग है और उसके पुख्ता प्रमाण भी आपको इतिहास के माध्यम से, आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से साबित हो जाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, लिपियां हैं, बौद्ध स्तूप है, वह सभी के माध्यम से, साथ ही साथ जब देश के अंदर बाहरी देश के दार्शनिक भारत के में घूमने के लिए आते थे, तो उन लोगों ने भी भारत के बहुजन शासक वर्ग की नीतियों को, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को, उनकी सामाजिक रूप से अपनी प्रजा को के लिए कितना काम करते थे, उन प्रजा के लिए कितना उन्होंने कार्य किए और प्रजा के लिए
वह कितने न्यायप्रिय और कितने शासकवादी रहे हैं, उसको भी आप उन दार्शनिक के विचारों से, उनके किताबों के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथियों, ज्योतिबा फुले जी और हमारे कई संत महापुरुषों ने हमें अपने संघर्षों के माध्यम से हमें हमेशा जगाने की कोशिश की, हमेशा जागरूक करने की कोशिश की, हमें तार्किक रूप से हमें मोटिवेट करते रहे। मगर हम लोग हमेशा उनको, जब वे जीवित रहें, उनकी बातों पर, उनके विचारों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और यही काम हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने भी हमें कोशिश की, हमें जागरूक करने की, हमें मोटिवेट करने की, हमें सम्मान दिलाने की, हमें आत्मसम्मान से जीने की, हमें उस धर्म से निकालने की भी जिस धर्म के अंदर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के रूप में हमें नीचा दिखाया गया, हमें शुद्ध अछूत के रूप में हमें पशु के जैसा जीवन जीने के लिए दिया गया। और हमारे पास से सब कुछ उन्होंने छीन लिया। साथियों, हमारा देश, हमारा ये जम्बूद्वीप, जिसे बुद्धिस्ट सभ्यता के अनुसार जम्बूद्वीप कहा जाता था, जो आज भी इतिहास के रूप में हमेशा याद किया जाता है। साथियों, बहुजन समाज के जो व्यक्ति है वो दोहरी विचारधारा पर चलते हैं, और इस दोहरी विचारधारा के कारण ही आज हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। और हमारी इसी कमजोरी के कारण आज जो सबसे कम संख्या वाले समाज है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, 3.5% के रूप में जो आज संख्या में है, उन लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं। चाहे वो मीडिया के रूप में हो, चाहे वे कोर्ट के माध्यम में या सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी जिसको बोल सकते हैं उसमें हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह धार्मिक स्तर से हो, इन सभी चीज़ों में इन्होंने कब्जा बनाए बैठे हैं। साथियों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यह सत्ता और इनको कब्जा करने में सबसे ज़्यादा योगदान हम बहुजन समाज के व्यक्तियों ने दिया है, क्योंकि हम अपने संत महापुरुषों के, उनके बताए हुए रास्ते को, उनके द्वारा किए हुए संघर्षों से, उनकी विचारधारा से आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। साथियों, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से हमें अधिकार तो दे दिए, मगर उस अधिकारों को किस तरह से पालन में लाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध की विचारधारा को, सम्राट बुद्ध की, अशोक की विचारधारा को, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को, अपने सभी संत महापुरुषों की विचारधारा को पढ़कर समझकर उन्होंने अपने संत महापुरुषों के मिशन को, उनके विजन को, उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाने में काम सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया। और उन्होंने इन महापुरुषों के ज्ञान को, इन महापुरुषों के विचारों को इतना अपने मन मस्तिष्क में धारण किया कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो आज इतिहास है हम पढ़ते हैं, जो आज उनका कार्य करने की जो संघर्ष है वो आज याद रखते हैं। उन्हें प्रेरणा देने वाले यह सब संत महापुरुष रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो लक्ष्य रहा है, पहले शिक्षा पर रहा है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने समाज को सम्मान दिलाना, आत्मसम्मान से उन्हें जीना सिखाना,
और शासक वर्ग बनने के लिए फिर से उन्हें मजबूत बनाना था। मगर साथियों, हमारे समाज के व्यक्तियों के मन के अंदर बाबा साहब की बातें बहुत कम लोगों के दिमाग में उस समय आई, और जिन लोगों के दिमाग में बाबा साहब की बात और विचार आए वह उनका साथ देते रहे। मगर कारण यही रहा कि उस समय आज शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव रहा, और आज शिक्षा संचालन उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में थी, क्योंकि जिसके हाथ में व्यवस्था होती है वही उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। क्योंकि उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के व्यक्तियों ने हर वक्त उस समय भी कब्जा किया हुआ था, और आज भी ये 21वीं शताब्दी में कब्जा कर रखा है। वो तो जब अंग्रेज भारत के अंदर आए, अंग्रेज ने जब यहाँ की व्यवस्था को देखा कि एक वर्ग ऐसा जो आज भी जिन्हें हर चीज़ों से वंचित रखा हुआ है, उन्हें ना पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों से मिले और उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान उनको बताया, समस्याएं उनके पास रखी, और उन समस्याओं को जब अंग्रेजों ने देखा तो उनको लगा कि वास्तव में एक ऐसे वर्ग को भारत के अंदर दूर किया हुआ है। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों के माध्यम से व्यवस्था को बदलने का काम किया। साथियों, आज जितना भी आज शिक्षा के प्रति जो आज इतनी जागरूकता आई है, कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा आज परिपूर्ण रूप से जागृति आई है। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के का आज भारत के में ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। और इसी कारण से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किए। मगर साथियों, हम उनके किए हुए कार्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उनकी विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनके बताए हुए मिशन को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज भी भटक रहे हैं। आज भी हम लोग मुट्ठी भर लोगों के बहकाव में आ जाते हैं और उन्हें हर स्तर से मजबूत करते हैं। यही कारण है कि आज बहुजन समाज अपनी दोहरी विचारधारा के कारण बहुजन मिशन को कमज़ोर करने का काम करता है, और इस कमजोरी को ब्राह्मणवादी व्यक्तियों ने समझा, जिसके कारण उन्होंने साम दाम दंड भेद करके आपस में लड़वाया, आपस में एक दूसरे की से नीचा दिखाने की कोशिश करवाई, और आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाकर, आपस में एक दूसरे की जाति को श्रेष्ठ बताकर उन्हें तोड़ने का काम किया। और यही कारण हुआ कि आज भी यह हमारे बहुजन समाज की कमजोरी आगे बढ़ती जा रही है। आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी हम लोग, जय बाबा साहब ने हमें अनुसूचित जाति में बांध के रखा, मगर हम लोग अनुसूचित जाति बाबा साहब के द्वारा दिए हुए उस शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी हम लोग जातियों में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। कोई अपने आप को चमार बताता है, कोई जाटो बताता है, कोई कोरी बताता है, कोई पासवान कोई धोबी, कोई मतलब हर व्यक्ति अपनी अपनी जातियों को बढ़ाए चल रहा है, उस पर गर्व करता है। मगर साथियों, जब हम लोग ही जाति जाति खेलेंगे और जाति के माध्यम से अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे, तो कैसे हम कम संख्या वाले उन ब्राह्मणवादी व्यक्तियों को हराने का काम करेंगे। पहले हमें खुद संगठित होना है, खुद जागरूक होना है, और रोटी बेटी का संबंध बनाकर हमें फिर से एक होना है। तभी हम बाबा साहब के मिशन को समझ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी साहब काशीराम जी का भी यही कहना था कि जब तक बहुजन रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाएगा तब तक वह संगठित नहीं हो सकता, और इसीलिए हमें संगठित होना पड़ेगा, तभी हम शासक वर्ग बन सकते हैं। मगर साथियों, हम जितना सोचते हैं उससे 4 गुना ये ब्राह्मणवादी लोग सोचते हैं। आज हम देख सकते हैं कि राजनीतिक स्तर से आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों
ब्राह्मणवादी मानसिकता की विचारधारा रखने वाली है। और दोनों पार्टियों में आज हमारे बहुजन समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। वह लोग सबसे ज़्यादा इन दोनों पार्टियों को मजबूत करते हैं, उन्हें सत्ता में लाते हैं। कभी कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं, कभी बीजेपी को सत्ता में लाते हैं। मगर हमारे बहुजन समाज की जो पार्टी है, हमारे जो बहुजन समाज का नेतृत्व सबसे ज़्यादा मजबूती से किया है और बाबा साहब के मिशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में काम किया है, वह साहब काशीराम जी। साहब काशीराम जी की ने समाज को इकट्ठा करके, समाज को संगठित करके, सभी को एक पायदान पर लाकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, ताकि बहुजन समाज जिनको राजनीति से दूर रखा जाता था, जिनके संत महापुरुषों के इतिहास को दूर रखा जाता था और जिन्हें प्रतिनिधित्व करने की से दूर रखा गया था, तब साहब काशीराम जी ने अपने संत महापुरुषों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए ही राजनीतिक रूप से जो है आगे बढ़े। साथियों, आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज भी बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने में काम कर रही है, मगर कांग्रेस और बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, तरह तरह के हम बहुजन समाज से चमचे पैदा करती है और इन चमचों के माध्यम से ही बहुजन समाज कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि ये चमचे जो है अलग अलग पार्टी बनाकर अपने अपनी जातियों की पार्टी बनाते हैं, अपने अपने जातियों के माध्यम से जो है वो कांग्रेस और बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, मगर आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करके, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाकर वह अपने आप से, सत्ता से दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी आज भी बारी बारी से सत्ता में आते हैं और बहुजन समाज के ऊपर शासन करते हैं, जबकि बहुजन समाज पहले शासक वर्ग रहा है और शासक वर्ग होने के कारण आज उन्हें दूसरों को सत्ता देकर अपने आप को कमज़ोर कर उनसे शासन करवाते हैं। तो साथियों, इसमें हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक स्तर से भी बहुजन समाज कमज़ोर है, धार्मिक स्तर से भी बहुजन समाज कमज़ोर है और आर्थिक स्तर से भी बहुजन समाज कमज़ोर है। और इस कमज़ोरी का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमारी अपनी खुद की विचारधारा नहीं है। हम विचारधारा रूप में आज भटकते फिर रहे हैं। धार्मिक रूप से हम देख सकते हैं कि हमारे बहुजन समाज को अपने संत महापुरुषों के बताए हुए धम्म के मार्ग को नहीं समझ पा रहे हैं। तथागत बुद्ध ने धम्म का मार्ग दिया। धम्म यानी विचार यानी बुद्धि यानी कि ज्ञान, यानी, और धम्म का मतलब है हमें सत्यता की ओर लेके जाना। मगर साथियों, हम देखते हैं, समझते हैं कि आज हम लोग धम्म के मार्ग से भटके हुए हैं। हम आज अब ये संघ की तरफ नहीं जुड़ रहे हैं। संघ का मतलब आरएसएस से नहीं है। ये संघ तथागत बुद्ध का बना हुआ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में हमें आना है, धम्म की शरण में हमें आना है और संघ यानी कि संगठित होकर, संघ मीन्स संगठित होकर हमें उनके बताए हुए विचारों को, बताए हुई शिक्षा को आगे प्रचार करना है, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझा सके, जागरूक कर सकें और हम इकट्ठा होकर फिर से शासक वर्ग बन सकें। साथियों, यही बुद्ध का, तथागत बुद्ध की विचारों का के द्वारा हम मिशन को जान सकते हैं। और संत रविदास जी भी हमें बेगमपुरा के रूप में हमें शासक वर्ग बताने की कोशिश करी है, मगर हम लोग संत रविदास जी के उस बेगमपुरा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। उस बेगमपुरा को बनाने के लिए भी हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी ने पंथ के रूप में अपने अलग अलग संत ढूंढ के शरण में गए हुए हैं। कोई अपने अपने धर्म के रूप में, अपने अपने कथावाचक के रूप में उनके शरण में गए हुए हैं। तो साथियों, कहने का मतलब है कि बहुजन समाज दोहरी विचारधारा में आज भी जी रहा है, कल भी जी रहा है और आगे भी शायद हो सकता है जीना।
जिएगा, क्योंकि हम लोग अपने भोजन मिशन की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए यदि आपको भोजन मिशन को मजबूत बनाना है, भोजन लक्ष्य को पूरा करना है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव ज्योतिबा फुले जी तथागत बुद्ध सम्राट अशोक की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और भोजन समाज को शासक वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक विचारधारा लेकर चलनी पड़ेगी और एक विचारधारा के माध्यम से ही आप सत्ता पर काबिज भी हो सकते हैं, आपका धर्म भी मजबूत हो सकता है और आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। और यदि आप दोहरी विचारधारा लेके चलते हैं तो आपको उनके बीच में ना तो सम्मान मिलेगा, जिसके कारण आप दोहरी विचारधारा लेके चल रहे हैं, और ना ही अपने लोगों के बीच में आप सम्मान बना पाएंगे, क्योंकि आप एक तरफ तो डॉक्टर अपने भोजन महापुरुषों के विचारों को मानने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ वहीं ब्राह्मणवादी लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम देवी हिंदू धर्म के भगवानों को मानने वाले लोग हैं, हम आज भी इसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। तो साथियों, आज भोजन समाज सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी विचारधारा को फॉलो करता है, उनके भगवानों, उनके तीज त्योहारों, उनके व्रतों के द्वारा आज वो धार्मिक रूप से उन्हें मजबूत बनाता है। आज आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जितने भी मंदिर हैं, जितने भी इनके कथावाचक हैं, जितने भी जागरण कीर्तन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करवाने वाले और सुनने वाले हमारे भोजन समाज के लोग होते हैं। वह सिर्फ मुट्ठी भर लोग होते हैं, वे लोग हमारे से चंदा लेकर हमारे से आर्थिक रूप से पैसा लेकर और धर्म का प्रचार करवाते हैं, और सुनने के लिए भी हम लोग सबसे ज़्यादा पहले जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि जब हम अपने संत महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता, ना वे अपने संत महापुरुषों के नाम पे जो जागरण कराते हैं, ना वे धम्मदेशना कराते हैं, और ना ही उनके नाम पर बौद्ध विहार बनाते हैं। तो आप सोचिए कैसे आप भोजन मिशन को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, यदि भोजन मिशन को पूरा करना है तो एक विचारधारा लेकर चलें, एक नाम लेकर चले, तभी हम संगठित हो सकते हैं। दूसरी बात, हमें समाज को एक एक करके सबको साथ लेकर चलना है, सबका सम्मान करना है, सबको एक साथ संगठित करना है, तभी हम भोजन शासक वर्ग बन सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ा जो हमें कमज़ोर बनाता है वह है धार्मिक स्तर से। हमें इनके धार्मिक इस व्यवस्था को तोड़ना है, तभी हम लोग उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं। जब आप उनके धर्म की व्यवस्था को तोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिक उनकी राजनीतिक स्तर को भी ख़त्म कर देंगे और इनकी बनाई हुई मानसिक व्यवस्था को भी तोड़ देंगे। पर इससे निकलने के लिए आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। हमारे संत महापुरुष, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सारे संत महापुरुष आपको प्रेरणा देते हैं, मगर उनकी प्रेरणा से आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोहरी विचारधारा रखने वाला भोजन समाज हमेशा भोजन समाज को कमज़ोर बनाता है, और जो भोजन समाज को कमज़ोर बनाने का काम करते हैं, वह कभी भी भोजन मिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। और भोजन मिशन को पूरा करने के लिए आपको दोहरी विचारधारा को ख़त्म करना होगा, उसे जड़ से ख़त्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जय भीम भी बोले और दूसरी तरफ जय श्री राम भी बोले। इस तरह की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति ना तो मैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी के विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं, ना उनके द्वारा बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को या तथागत बुद्ध की सील को पालन कर सकते हैं। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को, संत रविदास जी को, तथागत बुद्ध ज्योतिबा फुले जी को धोखा देने का काम ना करें। साहब काशीराम जी का जो इतने संघर्ष और मेहनत से खड़ा हुआ किया हुआ मूवमेंट था बहुजन समाज पार्टी के रूप में, उसे भी ख़त्म करने का काम ना करें। और धर्म की विचारधारा को जो सम्राट अशोक महान ने भारत से लेकर विश्व तक धर्म का प्रचार किया, और उस प्रचार को किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, और सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक परिवर्तन को तोड़ने का काम भी किया। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रूप में हमारे समाज के लोग झगड़े हुए थे, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पहली बार इस व्यवस्था को तोड़ा। 10 लाख लोगों के बीच
धम लेकर और हिंदू व्यवस्था से निकलकर वह धम की व्यवस्था की ओर आए। और यही काम ज्योतिबा फुले जी, ए.वी. रामा पेरियार जी ने भी अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। और दक्षिण भारत के अंदर ए.वी. रामास्वामी जी, पेरियार जी, ललित सिंह यादव जी ने जो है लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। और उनके घरों से देवी देवताओं की तस्वीरों को निकाल कर फेंक कर उनको बताया कि आप लोगों की कोई भी रक्षा या आपके दुख दर्द ये भगवान नहीं करेंगे। यदि आपको मजबूत, आपको सुख समृद्धा, आपको कुछ भी हासिल करना है तो वो शिक्षा से प्राप्त करना होगा। इसीलिए आज हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। और जो शिक्षा पर ध्यान देते हैं वही लोग मिशन को भी पूरा कर सकते हैं। मिशन को आगे बढ़ाने में भी काम करते हैं, विचारधारा पर अटल रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के समय में जो है DMK तृणमूल पार्टी जो है, जो ए.वी. रामास्वामी पेरियार जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी थी, वह निरंतर विचारधारा पर काम कर रही है। मगर हम उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी उससे भी भटके हुए हैं और उस विचारधारा को हमें समझना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यदि सत्ता, धर्म और संस्कृति को आपको फिर से वापस लौटना है तो आपको दोहरी विचारधारा से आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की, ज्योतिबा फुले जी के बताए हुए मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तभी हम लोग संत रविदास जी का बेगमपुरा बना सकते हैं। तभी हम लोग बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधूरे सपने पूर्वोत्तर भारत को पूरा कर सकते हैं। और साहब काशीराम जी ने जो हमें बताया कि ये इस बहुजन समाज जो शासक वर्ग है उसे हम पूरा कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें ना तो कांग्रेस को मजबूत बनाना है, ना बीजेपी को मजबूत बनाना है। और कांग्रेस और बीजेपी में जो हमारे उन पार्टियों में बैठे हुए हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें उनसे बाहर निकलकर फिर से अपनी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पर लाना होगा काबिज करके। तभी हम लोग शासक बन सकते हैं। अन्यथा आप चाहे कितना भी कांग्रेस को लेकर आ जाए, जितना भी आप बीजेपी को लेकर आ जाए, आप कभी भी ना तो शासक बन सकते हैं, ना आपका बहुत संत महापुरुषों का सपना साकार हो सकता है, और ना ही आप धार्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आप रहोगे गुलाम के गुलाम, रहोगे कमज़ोर के कमज़ोर, जैसे पहले रहा है और आज भी वही स्थिति चल रही है। आप सोचते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम अच्छे पदों पर हैं। आप नौकरी अच्छे पदों पर रहते, कुछ भी रहो, मगर आज भी कहीं ना कहीं जब आप शासक वर्ग नहीं है, जब आप का प्रतिनिधित्व हर स्तर पर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम मजबूत हैं। आप मजबूत नहीं हैं। आज भी मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से आप उनके गुलाम हो। और इस गुलामी को तोड़ना है तो आपको उनके बनाए हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकलना पड़ेगा, उनकी बनाई हुई ये छल कपट से निकलना होगा, और उनके हाथों से सत्ता फिर से छीननी होगी। तभी हम लोग सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। साथियों, यदि वीडियो हमारे विचार सही लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।